लोगों ने क्लिक मंगाओ मॉडल अपना लिया है। पिछले कितने सालों से कुछ देश है ना दूसरे देशों पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। क्या ऐसी मिसाइलों से ऑक्सीजन निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देती? पटाखों की याद केवल दिवाली के समय ही आना समझ नहीं आता है। ये साइकिल इसी तरह चलती रही ना तो 2030 में हम दिवाली की परंपरा को बोलकर केवल फोटो खिंचवाने के लिए दिवाली मनाएंगे और 2050 तक दिवाली पूरी तरह ऑनलाइन विश की जाएगी और 21 आते आते दिवाली का हाल हर साल है ना ये दिवाली की चमक फीकी पड़ती जा रही है। एक समय था जब दिवाली पूरे घर के लिए नई उम्मीदें नई रोशनी लेकर आता था, लेकिन आज के समय की बात की जाए तो पिछले साल ही दिल्ली में हवा इतनी जहरीली थी कि उसके बाद में अस्पताल में ना सांस लेने वाले रोगियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ गई। PM 2.5 का स्तर दिवाली की रात में 64,500 UG तक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी ओर हमारे ना कंजप्शन का जो प्रोस्पेक्टिव है ना वो बदल गया है। 2025 में त्योहारों के समय ऑनलाइन शॉपिंग में 115% का है ना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोग आसपास की मिठाई की दुकान पर नहीं जाते हैं, वो मोबाइल खोलते हैं, ऑनलाइन मिठाई ऑर्डर कर देते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल जो मार्केट था ना उसकी भी रौनक फीकी पड़ रही है। लोकल शॉपकीपर्स के नंबर्स कम हो रहे हैं। पहले घर घर में पूजा होती थी, शाम के टाइम दीपक जलाए जाते थे। अब चाइनीज लाइटिंग ने दियों की संख्या ना वो भी बहुत कम कर दी है। और अगर यही क्रम चलता रहा ना तो हर साल दिवाली की चमक है ना फीकी पड़ती जाएगी और धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा दिवाली केवल मोबाइल सेलिब्रेशन में सिमट कर रह जाएगी। पर ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए आज की वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। पहले लोग अपनी बनाई हुई मिठाइयाँ जैसे नारियल बर्फी, घुघरी, बेसन लड्डू आदि हाथ में लेकर रिश्तेदारों के घर जाते थे। इन मिठाइयों में ना केवल अपनापन हुआ करता था बल्कि घर में बनने के कारण ये मिठाइयाँ शुद्ध भी हुआ करती थी। इसके साथ ही घर में मिठाई बनने के कारण लोकल मार्केट को है ना वो बढ़ावा मिलता था, क्योंकि मिठाई बनाने का जो रॉ मटेरियल था ना आसपास की दुकानों से ही आता था। साथ ही एक दूसरे के घर जाने के बाद बातचीत होती थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख है ना वो शेयर करते थे, जिससे डिप्रेशन होने की संभावना है ना कम हो जाती थी। यानी दिवाली न केवल एक त्यौहार था बल्कि पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का एक माध्यम बना हुआ था। दिए, फूल, रंगोली ये पूरा परिवार है ना वो मिलकर सजाता था। घर के बड़े बुजुर्ग है ना बच्चों को संस्कृति और परंपरा की समझ भी देते थे। दिए, रंग, मिठाइयाँ घर के नज़दीकी बाजार से ले आते थे। दुकानदार जानता था आपका नाम, आपकी पसंद, यानी त्यौहार है ना एक रिश्ते को पूरी तरीके से जोड़ के रखता था। लेकिन समय के साथ आज के समय है ना फेस्टिवल की शॉपिंग पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। केवल इसी साल यानी 2025 की बात की जाए ना तो ऑनलाइन शॉपिंग में लगभग 115% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जब सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है ना तो गली में दीप जलाना, आस पड़ोस में बातचीत ये अस्तित्व से बाहर हो जाएगा। वैसे आज के समय पर फ्लैट का सिस्टम बढ़ता ही जा रहा है जिनमें रहती है न्यूक्लियर फैमिली। ऐसे में परंपरा को उसी रूप से निभाना धीरे धीरे है ना कम होता जा रहा है। लोग आपस में मिलने के बजाय मोबाइल पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ी के बच्चे सोचेंगे दादी कहती थी दिवाली होती थी, और उन्होंने ना कभी अनुभव नहीं की होगी। त्यौहार जब है ना डिजिटल हो जाएंगे ना तो दिल में खालीपन रहेगा, जिंदगी नीरस सी हो जाएगी। वैसे गाँव में अभी भी पारंपरिक स्वरूप बचा हुआ है, लेकिन डिजिटल पहुँच है ना वो पहुँचने में कितना ही समय लगेगा, गाँव में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन इन इंडिया रिपोर्ट बताती है कि त्यौहार के समय ना ऑनलाइन और ऑफलाइन जो व्यापारी है ना उनके बीच एक युद्ध का मैदान बन जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां त्योहारों पर है ना भारी छूट देती है, वे ऑफर जिन्हें ट्रेडिशनल शॉप्स में देना बहुत मुश्किल होता है। गांव शहरों की जो छोटी दुकानें हैं ना ग्राहकों को पकड़ भी नहीं पा रही है। लोगों ने क्लिक मंगाओ मॉडल अपना लिया है। ऑनलाइन बिक्री के लिए विशेष पैकेजिंग होती है, लॉजिस्टिक होते हैं, लेकिन लोकल शॉप्स के लिए इन साधनों में पैसे और रिसोर्सेज की है ना कमी होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वोकल फॉर लोकल प्रमोट करते हैं, पर उनमें लोकल शॉप्स का जो हिस्सा है ना वो बहुत ही कम होता है। सोचिए यदि आसपास की दुकानें बंद होने लग जाएगी तो मुनाफा केवल कुछ कंपनियों तक है ना सिमट कर रह जाएगा, जिससे आने वाले समय में ना केवल रोजगार की कमी हो जाएगी बल्कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ना वो बढ़ती चली जाएगी। कई शहरों और राज्यों में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन केकर्स की परमिशन दी है, लेकिन उन्हें ऑथेंटिक करना और कंट्रोल करना है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन केवल दिवाली के समय ही ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान आना अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या लगता है। आप खुद सोचिए पिछले कितने सालों से कुछ देश दूसरे देशों पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। वे बम दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, पर क्या किसी ने इस बारे में बात भी करी है कि ऐसी मिसाइलों से ऑक्सीजन निकलती है
जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देती। हर बम के जलने का एक कार्बन फुटप्रिंट होता है। हजारों बमों का संग है ना सामूहिक रूप से तापमान बढ़ाने में ही योगदान करता है। ऐसे में सालों से चले आ रहे देशों के बीच युद्ध पर कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। चलिए युद्ध को एक तरफ रख भी देते हैं तो न्यू ईयर, क्रिकेट में जीतने या फुटबॉल में जीतने पर जो करोड़ों रुपए के पटाखे फोड़े जाते हैं, क्या उनसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है? पर पटाखों की याद केवल दिवाली के समय आना समझ ही नहीं आता है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, नकली सामान बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो लोग कैसे ही त्यौहार मना लेंगे। इसके साथ ही नकली दूध से लेके नकली पनीर, नकली चावल मार्केट में खुलेआम बिक रहे हैं। ऐसे में परिवार चाहते हुए भी बाजार में ना पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। ऐसे में पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं पहुंचता है और दिवाली पर होने वाली खरीद में ना कमी आने लग जाती है। अगर ये साइकिल इसी तरह चलता रहा ना तो 2030 में हम दिवाली की परंपरा को भूलकर केवल फोटो खिंचवाने के लिए दिवाली मनाएंगे। 2050 तक दिवाली पूरी तरीके से ऑनलाइन विश की जाएगी और 2100 आते आते दिवाली का हाल कुछ बसंत पंचमी जैसा हो जाएगा। एक समय था जब बसंत पंचमी को त्योहार की तरह मनाया जाता था, लेकिन आज की हालात आप खुद ही जानते हैं। वीडियो देखने वाले बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि बसंत पंचमी भी एक त्योहार हुआ करता था। खैर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। जय हिंद, जय भारत।